Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 4 and the name of this chapter is carbon and its compound. In the previous video of this chapter, I will explain to you the formation of the double covalent bond and the formation of the triple covalent bond. And we were discussed about the examples of the oxygen and the nitrogen. Now today we are going to study the electron dot structure of hydrogen atoms. So here two hydrogen atoms when combined the hydrogen molecule are formed. Two fluorine atoms. Fluorine, the atomic number is fluorine is 9 and the remaining electrons we are seeing here the outermost electron, the outermost orbit, and 2, 4, 6 and the 7 electron are in the outermost shell. They will combine each other and make the fluorine molecule. The next is oxygen and carbon dioxide molecule are formed here. The last is 4 fluorine atoms and the carbon atoms when combine each other the molecule of the carbon tetrafluoride are made. Electron dot structure, the first I am going to explain you about the methane molecule. The methane molecule, the formula is CH4. So we are seeing here carbon is in a center part. X show the outermost electron of the carbon compounds and the 4 hydrogen are combined with the carbon and they are making here CH4 means methane molecule. सो बेटे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मीथेन है CH4 जो है इसमें कार्बन जो है सेंटर में है. यहाँ पर X जो है वो कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होती हैं और हाइड्रोजन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में कंबाइन होकर पहले क्या देखते हैं हम लोग कि जो हाइड्रोजन है वो अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करता है. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही प्रेजेंट है यानी K के अंदर प्रेजेंट है. तो इसमें क्या हो रहा है बेटे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना. तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का ले लेते हैं. तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन आके कंबाइन हो रहे हैं तो ये सब आपस में सेटिस्फाइड होते हैं. अब कार्बन जो है इसको आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो ये जो 4 हाइड्रोजन हैं ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो किसका बन रहा है CH4 यानी कि मीथेन का. नाउ द सेकंड इज एथेन मॉलिक्यूल. तो एथेन मॉलिक्यूल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है बेटे कि जो फॉर्मूला है वो क्या है C2H6. ठीक है C2H6 दैट मीन्स कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है. तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन जो सेंटर पार्ट में है अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर कर रहा है. सॉरी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और S6 है दैट मीन्स कि एक कार्बन की 3 बॉन्ड्स वेकेंट चल रही है. एक एक इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने कार्बन में आपस में शेयर कर लिया वहाँ पर सिंगल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया और बाकी की जो 3 बॉन्ड्स वेकेंट है वहाँ पर हाइड्रोजन आके आपस में कंबाइन होते हैं और एथेन का एक मॉलिक्यूल बनता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. जो बहुत लार्ज कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स. द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियंस. इट इज मोर देन द नंबर ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स. दिस इज बिकॉज कार्बन एटम कैन फॉर्म bonds with other carbon atoms to form a large chain, branch chain and the closed ring. This property is called the catenization. Since the valency of carbon is 4, it can form bonds with the other carbon atoms or with the atoms of the other elements like hydrogen, like oxygen, like nitrogen and halogens etc. So यहाँ पे कार्बन की हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही हैं जो कि चैप्टर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं. द फर्स्ट इज कैटेनाइजेशन एंड द मीन्स ऑफ इट कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत लंबी चेन बनाते हैं, बहुत लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन और क्लोज चेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. उस कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है इसी कैटेनेशन के नाम से जाना जाता है.
नाउ द सेकंड इसकी कार्बन की जो वैलेंसी वो 4 होती है ना, और हमने इसको देखा, इसको क्या कहते हैं, टेट्राइजेशन कहते हैं, हम लोगों ने पहले इसकी स्टडी करी थी। नाउ द नेक्स्ट इज कि ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हेलोजन के साथ में मिलकर एक नए कंपाउंड्स भी बनाती है। नाउ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बेटे 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम्स, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, एग्जाम्पल एल्कीन्स हैव ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विथ एन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे इस चैप्टर का, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं इनमें आपस में कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। अब जैसे मीथेन है तो मीथेन के कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो सब सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन हो रहे हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एथेन के बारे में, तो एथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H6। अभी हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर स्टडी किया था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन से आकर मिल रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या क्रिएट होता है, C2H6। अब ये कह रहे हैं कि एल्केन जो होते हैं इनमें हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होती हैं और इनके पीछे की तरफ जो प्रेफरेंस जो आ रहा है इनका वो क्या आ रहा है, एन, ANE, एन। तो पीछे की तरफ हमें एन देखने को मिलेगा, जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। Now the next is unsaturated hydrocarbons are hydrocarbons having a double or triple covalent bond between a 2 carbon atoms, example alkenes and alkynes. Alkenes have a double covalent bond between the 2 carbon atoms and their names and with ene. जो एल्कीन जो होती है बेटे कार्बन कार्बन के बीच में हमें वहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलती हैं और इनके नाम, इनका जो नेम है उसके पीछे की तरफ क्या आता है बेटे, ईन, ENE, है ना, ईन। तो जहाँ पर भी पीछे की तरफ ईन आ रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास इसमें देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि एल्कीन और एल्काइन में कभी भी मेथेन वाला पार्ट नहीं बनेगा। जो मेथेन एन है वो एक बन चुका है, क्योंकि कार्बन जहाँ पर जैसे ही 2 हो गई है तो वहाँ पे एथ स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पीछे एक काउंटिंग है। काउंटिंग में हम क्या देखते हैं, हम लोगों को इंग्लिश काउंटिंग आती है, हमें हिंदी काउंटिंग आती है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री की भी काउंटिंग होती है। जैसे अगर सिंगल मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन को लेते हैं, अगर कार्बन सिंगल है तो मेथ, कार्बन यदि 2 है C2 बन रहा है तो एथ, कार्बन यदि 3 है यानी C3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है यानी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 4 है तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन यदि 5 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पेन। ये नंबर ऑफ कार्बन इज 6 है तो हम क्या बोलेंगे, हेक्स। और यदि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 7 है तो सेप्ट, और यदि 8 है तो हम ऑक्ट। तो इस तरीके से आगे वाला जो नेम है वो तो ऐसे चलेगा। अब मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे बेटे, एन बोलेंगे। तो एन सिंगल कार्बन है तो वो मेथ ही हो सकता है ना, कभी भी वो एल्कीन या एल्काइन का पार्ट नहीं हो सकता। तो एल्कीन और एल्काइन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन से। सेकंड नंबर ऑफ कार्बन के अंदर यदि सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, यदि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इथीन, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम 3 कार्बन का लेते हैं प्रोप का, तो प्रोप में 3 कार्बन है हमारे पास, यदि उनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो हमने उसको क्या नाम देंगे, प्रोपेन। यदि कार्बन, उन तीनों कार्बन में किसी भी 2 कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, तो एल्कीन का क्या लेंगे हम उसमें, प्रोपीन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो हम वहाँ पर क्या लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन से हमारे पास में, अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, आइन। जैसे ही एल्काइन आता है तो आइन वाला जो वर्ड है वो हमें वहाँ पे पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। तो देखिए एल्कीन के 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, एथीन C2H4 एंड प्रोपीन C3H6।
Alkynes have a triple covalent bond between the two carbon atom and their names and with ine. जो कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर हम उसे क्या नाम देते हैं, एल्काइन नाम देते हैं. एथाइन, एथाइन C2H2, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द C2H2. तो ऐसा क्यों है भाई, कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता तो वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे आपस में एडजस्ट हो गए ना बेटे. तो एक ही बॉन्ड खाली रहती है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2. तो नाम क्या होगा इसका, एथाइन. और यदि C3H4 हो तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, प्रोपाइन. नाउ द नेक्स्ट इज आइसोमर्स. आइसोमर्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड द आइसोमर्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द आइसोमर्स. ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स के नाम से जानते हैं. नाउ C5H12 हैज अ 3 आइसोमर्स. दे आर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. तो आपको बेटा आइसोमर्स की भी स्टडी अच्छी तरीके से करनी है, बोर्ड में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप हो चुका है. नाउ फंक्शनल ग्रुप, डिटेल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. जो 2021 का जो हमारे पास सिलेबस है उसका पार्ट नहीं है डिटेल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं. एन एटम और अ ग्रुप ऑफ द एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बेटा, हेलाइट यानी हेलो ग्रुप कौन कौन से हैं, वो क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा. तो क्लोरीन, अगर क्लोरीन का होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन का होगा तो ब्रोमो, एफ फ्लोरीन का होगा तो फ्लोरो. तो इस तरीके से ये नेम के आगे लगेंगे, जो नॉमेनक्लेचर आएगा उसमें आगे लगते हैं. तो नॉमेनक्लेचर भी इस बार हमारे कोर्स में नहीं है तो उसकी स्टडी हमें नहीं करनी है. लेकिन यदि आप 11th-12th के अंदर साइंस मैथ या साइंस बायो ले रहे हैं तो आप नॉमेनक्लेचर की अच्छे से स्टडी कर लें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जितनी भी स्टडी हमने आज तक करी है 10th स्टैंडर्ड में, तो किसी भी क्लास में नॉमेनक्लेचर हमें देखने को नहीं मिला, वो केवल 10th क्लास में ही आया है. तो नॉमेनक्लेचर अगर आपको अच्छे से आएगा तो 11th-12th के अंदर जो केमिस्ट्री है वो आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे. नाउ द सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल. OH जो है वो ऐड होता है पीछे, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल और OL आ रहा है लास्ट में. एल्डिहाइड CHO, द नेम्स एंड विथ L, एंड जैसे कि मेथेनल, एथेनल. नाउ carboxylic acid, the carboxylic acid, the formula is COOH and the name is and with the oic acid. Now ketone, the formula is CO, the names and with the on, ketone. Okay, for next जैसे propanone, butanone. नाउ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो जैसे मैंने आपको डिटेल स्टडी बताई है अभी, एल्कीन और एल्काइन की, वो हम यहाँ देखेंगे. होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड whose successive member differ by a CS2 group. For the example, alkenes and alkynes. Alkenes have a general molecular formula is CnH2n+2 and their names and with the ane with the member are as follow. तो हम देखते हैं कि एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2 है. इनमें तीनों के फॉर्मूले देंगे बेटे आपको और इसके अच्छे से स्टडी करना आप. CnH2n+2, तो कौन कौन से मेंबर हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. ओके, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनाना आएगा. मेथेन जो है उसमें एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है. C2H6 वाला जो है उसके अंदर 2 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन है. और C2H8 के अंदर C3H8 के अंदर इस तरीके से होगा. नाउ एल्कीज जनरल फार्मूला इज CnH2n एंड द नेम्स एंड विद द N and the members are as follows: C2H4, C3H6, C4H8, C5H10. Now ethene, the formula is C2H4 और इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हमें करनी है. Now alkyne, the general formula is CnH2n-2. Okay, the general formula of the alkynes is CnH2n-2. Their names and with the ine and the members are as follow: C2H2. ओके, C2H2, तो C ट्रिपल बॉन्ड C हुआ और इनके साथ में जो हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं. प्रोपाइन, ब्यूटाइन इज एग्जाम्पल ऑफ द एल्काइंस. तो बेटे आप इनका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें. जो होमोलोगस सीरीज है इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन. ओके,
सो आई होप कि चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।